थी। तुम्हें चाइना से वापस आने के बाद सबसे पहले अपने वाइफ से नहीं मिलना चाहिए था। इसीलिए मुझे शक है कि तुम लोग अपनी शादी के बारे में कुछ छुपा रहे हो और मुझे लगता है कि तुम दोनों की शादी ही नहीं हुई है। मैडम यांग ने कहा कि उन्होंने मुझे कहीं देखा है। कहीं वो उस दिन हमारे बारे में तो नहीं सोच रही थी? मिस ली, मेरा परिवार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई बात नहीं, तुम मुझे समझा सकते हो। क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ तो केस कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, मैं उसे सुलझाना जानती हूँ। मैं आपको समझा तो नहीं पाऊंगा, पर पिछली बार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफी मांगने से अगर बात बनती तो लॉयर्स की क्या जरूरत होती? मैंने एक मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवाया था। वहां से मुझे एक शादीशुदा आदमी रेकमेंड किया गया था। पर अभी मुद्दा वो नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी के बारे में कैसे नहीं पता, और तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों गए थे? मेरे दिमाग में तो बहुत सारे जवाब है, पर वो अनफॉर्चुनेटली मिस किन के हित में नहीं है। मुझ पर उसका एक एहसान है, इसलिए मैं उसका नकाब नहीं उतारूंगी। आपको ये मिस किन को मनाना पड़ेगा। थोड़ा झुकने में कोई नुकसान नहीं है। और अब जब बात कंपनी की हित की हो तो मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। मिस ली, बेबी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बोलो। बाद में। लिदाई, क्या तुम जानती हो इन्हें? जानती भी हूँ और नहीं भी जानती हूँ, है ना मिस्टर यांग? मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। मिस ली, तुम किसी और के हस्बैंड के साथ ऐसे अकेले में बात कैसे कर सकती हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मिस्टर यांग, मुझे माफ कर देना। मुझे अब सच बताना ही पड़ेगा। सच्चाई? तुम दोनों के बीच कोई सीक्रेट है क्या? मिस टैंग, मुझे बताइए, याद है आपकी और मिस्टर जिन की 20th एनिवर्सरी पर मिस्टर यांग ने अचानक आकर मिस किन को सरप्राइज दिया था? ये वहां उस पार्टी में अचानक इसे सरप्राइज देने नहीं आए थे, मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे आए थे। ब्लाइंड डेट? तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट? ये कैसे हो सकता है? किंशी, ये सब क्या है? मुझे पता था। तुम उसी दिन वापस चाइना क्यों चले गए थे? बताओ ना, ये किसका आइडिया था, तुम्हारा या तुम्हारी माँ का? बोलो ना, अभी तो बहुत बातें कर रहे थे। वो असल में मॉम का। मुझे पता था, उन्हें हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रही है। पता नहीं था वो ऐसा भी कर सकती है। तो अब मुझे सच सच बताओ, तुम्हें पता था कि तुम उस दिन होटल में ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो? ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे डेटिंग साइट वालों ने तुम्हारा फोटो भी भेजा था। थोड़ी देर में यहाँ मिस्टर यांग आएंगे, उनसे कहना कि मैं रूफटॉप पे हूँ। सर, आपका इनविटेशन कार्ड। मिस ली से मिलना है। उस तरफ जाइए, मिस ली रूफटॉप पर है।
जेम्स योंग! चाहे यांग हुआ की माँ तुमसे कितना भी नफरत करती हो, पर वो इतनी भी पागल नहीं है कि अपने बेटे का नाम बिना बताए उसे डेटिंग साइट पर लिखवा देगी। तुम दोनों हमेशा से एक दूसरे से दूर रहे हो। साल में बस एक आध बार मिलते होगे तुम लोग। क्या वजह है? तुमने अपने आने की खबर अपनी वाइफ को क्यों नहीं दी थी? तुम्हें चाइना से वापस आने के बाद सबसे पहले अपने वाइफ से नहीं मिलना चाहिए था? इसीलिए मुझे शक है कि तुम लोग अपनी शादी के बारे में कुछ छुपा रहे हो, और मुझे लगता है कि तुम दोनों की शादी ही नहीं हुई है। सभी सवाल एक ही तरफ इशारा करते हैं, और जवाब ये है कि आप दोनों। मेरी जॉब छूट गई। जॉब छूट गई? कब हुआ था ये? वो 1 साल पहले। 1 साल पहले? तुम 1 साल से जॉबलेस हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम परेशान ना हो इसीलिए। 1 मिनट, तुम 1 साल से जॉबलेस हो, लेकिन उससे पहले कहाँ थे? चाइना में? नहीं, मैं हाल ही में वापस आया हूँ। तुम्हें ये पता नहीं था? ये कैसे हो सकता है? दुनिया में हर तरफ मंदी चल रही थी और उसी वक्त मेरी जॉब चली गई। मैं नई जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन मेरी इनकम के हिसाब से जॉब मिलना आसान नहीं है। मेरी जॉब नहीं है, पर मुझे पैसे मिलते हैं। मैं जानता हूँ कि ये उतना ज्यादा नहीं है, पर हमारे गुजारे के लिए काफी है। इसीलिए तुम मुझे बार बार कहते थे कि तुम्हें जॉब छोड़नी है। अगर आज ये बातें नहीं हुई होती तो तुम ये बात मुझे कभी नहीं बताते ना। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। पागल हो तुम। चलो अब रोना बंद करो। जॉब भले ही नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ तो हो। तुम्हारे बीच सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। देखा जाए तो जो हमेशा परफेक्ट दिखता है वो वैसा नहीं होता है। अभी तुम्हें तुम्हारी सास के साथ, तुम्हारे पति के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। थैंक्स हमारा साथ देने के लिए। हुई। लुवे इंटरनेशनल फाउंडेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उनका कहना है कि उन्होंने चाइना में कभी काम नहीं किया है। उनका लुवे के डोमेस्टिक प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है।